आंख बंद करो और इमेजिन करो सुबह का वक्त है, आप अपने घर से निकलते हो, आसमान साफ है, दिन अच्छा लगता है। आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है, आप देखते हो आपके आज का स्कोर 847 है। आप सोचते हो 847 ठीक है, लेकिन कल तो 892 था, 45 पॉइंट कम क्यों? फिर आपको याद आता है कल रात आपने एक आर्टिकल शेयर किया था सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के बारे में। एक छोटा सा आर्टिकल, आपको लगा था किसी ने नहीं देखा, लेकिन सिस्टम ने देखा। वो आर्टिकल ब्लॉक था, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट और शेयर करने की सज़ा -45 पॉइंट्स। आप घर से निकलते हो, ऑफिस जाना है, मेट्रो स्टेशन पहुंचते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, स्क्रीन पर लिखा आता है एसेस डिनाई। आप कंफ्यूज हो, दोबारा ट्राई करते हो, एसेस डिनाई, लो सोशल क्रेडिट स्कोर। आप नहीं समझ पाते कल तक सब ठीक था, आज आप मेट्रो भी नहीं जा सकते। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये कोई ब्लैक मिरर एपिसोड नहीं है, ये कोई फ्यूचर की कहानी नहीं है, ये रियल है, ये चाइना है और ये दुनिया में फैल रहा है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने 1.4 बिलियन लोगों को एक नंबर में बदल दिया। 2014 चाइना की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा हम एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, नाम होगा सोशल क्रेडिट सिस्टम। आइडिया सिंपल था, हर चाइनीज सिटीजन को एक स्कोर मिलेगा, एक नंबर। ये नंबर डिसाइड करेगा कि आप कितने ट्रुथ वर्थी है हो। अच्छा सिटीजन हो स्कोर हाई, बुरे सिटीजन हो स्कोर लो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये सिस्टम आपकी हर चीज़ ट्रैक करता है। आप क्या खरीदते हो, रिकॉर्ड। आप किससे मिलते हो, रिकॉर्ड। आप कहाँ जाते हो, रिकॉर्ड। आप ऑनलाइन क्या सर्च करते हो, रिकॉर्ड। आप सोशल मीडिया पे क्या लिखते हो, रिकॉर्ड। सब कुछ, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन एक डेटाबेस में आपकी पूरी ज़िंदगी स्टोर हो रही। अब सवाल ये है, इस स्कोर का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? अगर आपका स्कोर हाई है तो आप मॉडल सिटीज़न हो, आपको बेस्ट जॉब मिलेंगी, आपके बच्चों को बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिलेगा, बैंक लोन उसी टाइम मिल जाएगा, ट्रैवल वीज़ा नो प्रॉब्लम, आप सोसाइटी के हीरो हो। लेकिन अगर आपका स्कोर लो हो गया तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन जाएगी। ट्रेन टिकट लेना डिनाइड, आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, फ्लाइट बुक करनी है बैन, आप प्लेन में नहीं जा सकते, जॉब इंटरव्यू है रिजेक्टेड, कंपनी को नोटिफिकेशन जाती है ये इंसान अनट्रूथवर्दी है, घर किराए पे लेना है रिफ्यूज्ड, लैंडलॉर्ड को अलर्ट मिलता है इस इंसान का स्कोर लो है। और सबसे बुरा, आपके बच्चों का स्कूल एडमिशन कैंसल्ड, आपकी गलती की सज़ा आपके बच्चों को। लेकिन ये सब तो प्राइवेट सज़ाएं हैं, पब्लिक सज़ा अलग है। अगर आपका स्कोर बहुत लो हो जाए तो आपकी फ़ोटो मैसिव डिजिटल बिल बोर्ड पे लगती है, पूरे शहर में उसके नीचे लिखा होता है ये इंसान अनट्रूथवर्दी है, इससे दूर रहें। सोचें, आप मार्केट जा रहे हो और आपकी फ़ोटो बिलबोर्ड पे है, आपके बच्चों के दोस्त उन्हें टीज कर रहे हैं, तुम्हारा बाप ब्लैक लिस्टेड है, तुम्हारा बाप ब्लैक लिस्टेड है, आपके पड़ोसी आपसे बात नहीं करते, आपकी फैमिली को पार्टीज में नहीं बुलाया जाता। ये पब्लिक शेमिंग नहीं है, ये डिजिटल डेथ है। आप जिंदा हो लेकिन सोसाइटी के लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप एक घोस्ट हो और इस घोस्ट बनने में सिर्फ एक छोटा सा नंबर गिर जाना काफी है। अब आप सोच रहे होंगे पॉइंट्स कैसे कटते हैं और कैसे बढ़ते हैं। सुनिए, ये हैं वो चीज़ें जिनसे आपके पॉइंट्स कटते हैं।
ट्रैफिक लाइट रेड है, आपने क्रॉस किया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन कैमरा ने देखा, -5 पॉइंट्स। बिजली का बिल ड्यू डेट के बाद पे किया, -10 पॉइंट्स। ऑनलाइन गेम ज़्यादा खेलते हो, रात को 2 बजे तक गेमिंग, सिस्टम कहता है ये अनप्रोडक्टिव बिहेवियर है, -15 पॉइंट्स। सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट की पुलिस के खिलाफ कुछ लिखा, -50 पॉइंट्स। किसी प्रोटेस्ट में गया, मार्च किया, आवाज़ उठाई, आपका स्कोर 0, सीधा ब्लैक लिस्ट। और सुनिए, ये आपका दोस्त ब्लैक लिस्टेड है, उसका स्कोर 0 है, आप उससे मिलने गए, आपका स्कोर भी गिरेगा, क्योंकि आप अंतर्वर्ती से मिल रहे हो। मतलब आप अपने पुराने दोस्त से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से मिल नहीं सकते, मिलोगे तो आपका भी स्कोर गिरेगा। सिस्टम चाहता है कि आप उन लोगों की आइसोलेट करो, उन्हें अकेला छोड़ दो, ताकि वो और भी टूट जाएं। अब पॉइंट्स बढ़ते कैसे हैं? ब्लड डोनेट करो, +5 पॉइंट्स। कम्युनिटी वर्क करो, +10 पॉइंट्स। गवर्नमेंट की पोस्ट को शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, +10 पॉइंट्स। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप किसी अंतर्वर्ती इंसान को रिपोर्ट करो तो आपको मिलते हैं +20 पॉइंट्स। मतलब अपने पड़ोसी की जासूसी करो और रिवार्ड पाओ। अपने कोलीग के बारे में गवर्नमेंट को बताओ और इनाम लो। अपने दोस्त को रिपोर्ट करो और अपना स्कोर बढ़ाओ। इस सिस्टम ने हर इंसान को एक जासूस बना दिया है। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, हर कोई हर किसी को देख रहा है, हर कोई डर रहा है। एक रियल स्टोरी सुनिए। ली हू एक जर्नलिस्ट थी चाइना में, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत ब्रेव। उसने गवर्नमेंट करप्शन के बारे में आर्टिकल लिखा, एक्सपोज किया। रिजल्ट, स्कोर उसका 0 हो गया। अब वो ट्रेन नहीं ले सकती, प्लान नहीं ले सकती, नए घर में नहीं जा सकती, जॉब्स नहीं मिल सकती। वो अपने शहर में कैद है, बिना बैर्स के एक जेल में, बिना किसी कोर्ट केस के एक सज़ा में। उसने सिर्फ सच बोला था और ऐसी केसेस हज़ारों हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सब कैद हैं एक इनविजिबल जेल में, सिर्फ एक नंबर की वजह से। अब सवाल ये है, ये सिस्टम काम कैसे करता है? इतने बड़े स्केल पे 1.4 बिलियन लोगों को ट्रैक कैसे करते हैं? जवाब है सर्विलियंस। चाइना में इस वक्त 700 मिलियन कैमरास हैं। सोचें, 700 मिलियंस, मतलब हर 2 लोगों पे एक कैमरा। ये कैमरास ऑर्डिनरी नहीं है, इनमें फेशियल रिकॉग्निशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। ये कैमरा आपका चेहरा देख के 3 सेकंड में 1.4 बिलियन लोगों में से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मास्क पहनो फिर भी पहचान लेगा, ग्लासेस लगाओ फिर भी पहचान लेगा, कपड़े बदलो, हेयर स्टाइल बदलो, फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी चाल पहचान लेता है, आपका बॉडी पोस्चर, आप भाग नहीं सकते। और ये तो कैमरास की बात है, फ़ोन भी ट्रैक हो रहे हैं, हर ऐप डाटा कलेक्ट कर रही है, आपकी लोकेशन, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोटोज़, आपकी आवाज़, आपकी टाइपिंग पैटर्न, सब कुछ। लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं रुकती। चाइना आप इमोशन डिटेक्शन यूज़ कर रहा है। कैमरास आपका एक्सप्रेशन देख के बता देते हैं आप खुश हो या नाराज़ हो, आप सेटिस्फाई हो या फ्रस्ट्रेटेड हो। एक गवर्नमेंट रैली है, लीडर स्पीच दे रहा है, कैमरा स्कैन कर रहे हैं क्राउड को। अगर आप स्माइल नहीं कर रहे, अगर आप एक गलत आदमी लग रहे हैं, सिस्टम नोट कर लेता है इस इंसान का लॉयल्टी इंडेक्स लो है। आपने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ सही एक्सप्रेशन नहीं दिया और आपका स्कोर गिर गया। और सबसे डिस्टर्बिंग टेक्नोलॉजी, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग। एआई प्रिडिक्ट कर सकती है कि आप फ्यूचर में क्राइम करोगे या नहीं।
आपने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन एल्गोरिदम कहता है इस इंसान का पैटर्न सस्पिशियस है, ये शायद क्राइम करने वाला है, और पुलिस आपके घर आ जाती है। आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आप पोटेंशियल क्रिमिनल हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, लेकिन ये चाइना में इस वक्त हो रहा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये तो चाइना की प्रॉब्लम है, हमें क्या, हम पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, सेफ हैं। लेकिन क्या सच में सेफ हो? सुनो, इंडिया में आधार है, आपका फिंगरप्रिंट, आपके आइरिस स्कैन, आपका फोटो, और इससे लिंक्ड है आपका बैंक अकाउंट, आपका फ़ोन नंबर, आपकी गैस कनेक्शन, आपका राशन कार्ड, आपका पासवर्ड, सब कुछ एक नंबर में, आपकी पूरी आइडेंटिटी। अमेरिका में क्रेडिट स्कोर है, एक नंबर जो डिसाइड करता है आपको लोन मिलेगा या नहीं, घर मिलेगा या नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं। स्कोर लो है, आपकी वैल्यू कम है। यूके में, सिर्फ लंदन में इतने सीसीटीवी कैमरास हैं कि हर सिटीज़न एवरेज 300 बार हर रोज़ रिकॉर्ड होता है। ये सिर्फ शुरुआत है, कोविड ने सब बदल दिया। याद है, हेल्थ स्कोर्स, QR स्कैन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हर जगह चेक इन करना पड़ता था, हर जगह आप अपना डाटा देना पड़ता था। गवर्नमेंट को पता था आप कहाँ गए, किससे मिले, कितने देर रुके, और ये सब टेम्पररी था, इमरजेंसी मेजर थे, पैंडेमिक के बाद बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? बहुत से सिस्टम अभी भी एक्टिव हैं, डाटा अभी भी कलेक्ट हो रहा है, कैमरास अभी भी लगे हैं। हमने खुद अपनी परमिशन दी है, सेफ्टी के नाम पे अपनी प्राइवेसी दे दी, सिक्योरिटी के नाम पे अपनी फ्रीडम दे दी, और आप अब वापस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2030 तक सोशल स्कोरिंग किसी न किसी फॉर्म में दुनिया के 80% कंट्रीज में होगा। नाम अलग होगा, ट्रस्ट स्कोर, सिटीजन रेटिंग, डिजिटल आइडेंटिटी, बिहेवियर इंडेक्स, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। एक नंबर जो डिसाइड करेगा आप कौन हो, एक एल्गोरिदम जो डिसाइड करेगा आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम जो डिसाइड करेगा आपकी ज़िंदगी कैसी हो, और तब तक आप बहुत लेट हो चुके होगे। तो सवाल ये है, हम किस दुनिया में रहना चाहते हैं? एक दुनिया जहाँ हम सेफ हैं लेकिन फ्री नहीं, जहाँ क्राइम नहीं है लेकिन चॉइस भी नहीं है, यहाँ सब कुछ परफेक्ट है लेकिन आप हर वक्त दिखे जा रहे हो। ये एक दुनिया जहाँ हम फ्री हैं लेकिन शायद रिस्क है, जहाँ गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन आप अपने फैसले खुद कर सकते हो, जहाँ परफेक्ट नहीं है लेकिन इंसानियत है। जब इंसान सिर्फ एक नंबर बन जाता है तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हम रोबोट्स बन जाते हैं, हम रूल्स फॉलो करते हैं इसलिए नहीं कि वो सही हैं, बल्कि इसलिए कि हमें डर है। डर स्कोर गिरने का, डर ब्लैक लिस्ट होने का, डर सोसाइटी से निकाले जाने का, और ये डर हमें कंट्रोल करता है, हमसे हमारी क्रिएटिविटी छीन लेता है, हमसे हमारी इंडिविजुअलिटी छीन लेता है, हमसे हमारी ह्यूमैनिटी छीन लेता है। ये वीडियो आपके डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जगाने के लिए, ताकि जब जिस सिस्टम आपके मुल्क में आए, और बिलीव करो ये आएगा, तो आप पहले से प्रीपेड हो, आप समझो कि क्या हो रहा है, आप डिसाइड कर सको कि आप क्या अलाउ करना चाहते हो और क्या नहीं। क्योंकि एक बार सिस्टम लग गया, एक बार डाटा दे दिया, एक बार परमिशन मिल गई तो वापस नहीं। और याद रखें ये बात, आज आप स्कोर देने वाले हो, आप दूसरों को रेट कर रहे हो, जज कर रहे हो, उबर ड्राइवर को 1 स्टार रिजल्ट, रेस्टोरेंट को 3 स्टार, एम्प्लॉयमेंट को परफॉर्मेंस रिव्यू, लेकिन कल आपको स्कोर दिया जा सकता है।
आपको रेड किया जा सकता है, आपको जज किया जा सकता है। और उस दिन जब आपकी फ़ोटोज़ बिल बोर्ड पे लगी हो, जब आपके बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो, जब आप अपने ही घर में कैद हो, उस दिन आप सोचेंगे काश मैं पहले आवाज़ उठाई होती, काश मैं पहले समझा होता, काश मैं पहले कुछ किया होता। लेकिन तब बहुत लेट हो चुका हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें MAJ विजन ऑफिशियल को, लाइक करें ये वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बातें हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को जाननी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज़।